हमारे जो प्रत्याशी हैं, मुझे इस बात की भी खुशी है कि ऐसे नौजवान को टिकट मिली है, भाई इंदुराज नरवाल, जो एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से, एक किसान परिवार से आते हैं। कुछ लोग इस बात को उनकी कमी बताते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई किसी की शराफत कमजोरी नहीं हो सकती, किसी की शराफत, और अगर कोई सीधा है तो कोई सीधा है या उसकी शराफत है, ये कमजोरी नहीं। किसी की अमीरी या गरीबी उसकी कमजोरी नहीं है, यही तो हमारी लड़ाई है, ये उसकी ताकत है। तो हमारे उम्मीदवार की वो बड़ी ताकत साबित होगी जो उनका बैकग्राउंड है। और मुझे विश्वास है जो बीजेपी जिस पैसे के घमंड में, जो बीजेपी के लोगों ने बताया कि भाई ये अमीरी और गरीबी की बात करी, जो पैसे के भी घमंड में है ये बीजेपी वाले, जिन्होंने रोहतक लोकसभा में पहुंचने में मुझे रोकने के लिए हजारों करोड़ पानी की तरह बहाने का काम किया। पैसे के घमंड में, हमें पता है बड़ौदा में भी पानी की तरह पैसा बहाने की ताक में, साजिश और षड्यंत्र रचने की ताक में, पैसे के बलबूते पे वोट काटो उम्मीदवार उतारने की ताक में। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के लोगों ने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साजिश और षड्यंत्र के माध्यम से अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रदेश में काम कर रही है। उस भाजपा के पैसे के घमंड को भी बड़ौदा के एक गांव का, एक गरीब घर का लड़का यहां से बड़ौदा के लोग जिताकर बीजेपी के उस घमंड को तोड़ने का काम करेगी। और केवल वोट नहीं, वोट और नोट से, क्योंकि साधारण परिवार से, तो बड़ौदा के हमारे मतदाता वोट और नोट भी देंगे, और कोई दूसरा जाएगा तो कूण में सोट भी दे रखा है, सोट भी देंगे। तो वोट और नोट से, और सोट तीनों चीज तो वोट और नोट से उनका जो है पूरा जो है साथ तो सहयोग करेंगे, और पूरी बहुमत से हमारे उम्मीदवार इंदुराज नरवाल यहाँ से जीतेंगे। ऐसा हमें, तो हमारा जो मुद्दा है बड़ौदा का विकास का मुद्दा है, प्रदेश के एक सरकार के खिलाफ रेफरेंडम का मुद्दा है, प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा में लेके जाने का, और प्रदेश के भविष्य का फैसला कि भविष्य में चंडीगढ़ में, और हमारा मुद्दा किसान और किसान विरोधी सरकार, जो मैंने हर वर्ग की बात करी, खास तौर पे किसान का आंदोलन चल रहा है, मजदूर का आंदोलन चल रहा है, कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, तो किसान और किसान विरोधी सरकार का भी हिसाब किताब हम तय करेंगे। बाकी कोई आपके दो चार प्रश्न है, दो चार। आपका जो नेता शामिल हुए हैं, आपने बड़ा अच्छे से शुरू में ही बताया कि फर्जी से करते हुए वो आपकी पार्टी में, वो पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में, फर्जी से करते हुए पार्टी में। देखिए, दोनों बात एक ही है। आज आप वहां होते तो उनकी सारी बात आप सुनते। जिस पार्टी में अहंकार और घमंड इतना हो कि वो आम व्यक्तियों की, किसान मजदूर की बात तो छोड़ की बात, दूर की बात है, अपने वरिष्ठतम पदाधिकारियों की से इस प्रकार से बात करें, तो मैं समझता हूं उस पार्टी का की नीति ही घमंड है। और दूसरा, प्रदेश में परिवर्तन को लेकर वो शामिल हुए हैं। उन्होंने जो आज घोषणा करी है, उन्होंने कहा है कि उनको ये विश्वास हो गया है कि प्रदेश में परिवर्तन हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम लोग ला सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे आज बुलाया, और उन्होंने कहा कि उस परिवर्तन में दीपेंद्र आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं चलूंगा, प्रदेश में आप परिवर्तन ला सकते हैं आप लोग। और इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट हिसार की आज वहाँ पे शामिल हुई। आप सत्ता में होते हैं तो विपक्ष जो है वो कपड़े उतार के सड़कों पे प्रदर्शन करता है, और जब आज वो सत्ता में है तो आज फिर से विपक्ष किसानों के साथ खड़ा प्रदर्शन करा, लेकिन किसानों की देखो जब वो उन्होंने ये तो बड़ी देखो जो उन्होंने बोली है किसान की, जहाँ तक हमारे टाइम की और अब की बात है, किसानों के लिए जब हमारी सरकार थी प्रदेश में तो किसान खुशहाल था। बिजली के 1600 करोड़ के बिलों की माफी हुई, इन्होंने 1 रुपया भी माफ किया, बताओ। कोऑपरेटिव का कर्जा माफ हुआ 72,000 करोड़ का, पूरे देश का 2200 करोड़ का, हरियाणा का, इनका 1 रुपया माफ हुआ, बताओ। ब्याज माफ हुआ हमारे समय,
853 करोड़ का इनने कुछ किया हो बताओ। कोऑपरेटिव का ब्याज दर 12% से घटाकर 0% पे लेके जाने का काम किया। धान 4-5 हजार क्विंटल तक गई। गन्ना पॉपुलर, आप ये सैनी साहब बैठे, मेवा सिंह जी बैठे, इनसे जितना भाव मिला हमारे समय वो बताओ। आज मंडी में, और यहाँ तो जो है पीआर तो ले रहे हैं, मगर कोई अगर 11, 21, 1509 जो 4-5 हजार क्विंटल पे पहुंच गई थी वो कोई लेके जाए तो उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही, एमएसपी जितना भाव भी नहीं मिल रहा। तो किसान के लिए इस सरकार ने किसान को बहुत, और अब तो एमएसपी की लड़ाई बना दी, किसान के अस्तित्व की लड़ाई बना दी, खासतौर पर हरियाणा पंजाब के किसान के अस्तित्व में धनखड़ साहब कह रहे हैं जो 2100 धान का रेट हो उसके लिए अपने जो है कमीज उतार रहे थे। आज वो ये कह रहे हैं कि खरीद व्यवहारिक नहीं है कि सरकार पूरी खरीद करे। आज वो ये कह रहे हैं कि सरकार लंबे समय तक सरकार खरीद करेगी, ये व्यवहारिक बात नहीं है। आपने देखा होगा उनका बयान। सर, जेपी दलाल का बयान आया है, एक मिनट, जेपी दलाल का बयान आया है कि पहले हुड्डा साहब ने शैलजा से बदला लिया था, अब शैलजा ने हुड्डा से बदला लिया। टिकट को लेकर जो इस प्रकार की बात सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी अपनों को खुद ही निपटा लेती है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतः एकजुट है, एकजुटता से फैसला लिया गया है। हमारे उम्मीदवार इंदुराज नरवाल हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो आपको उनका पृष्ठभूमि पता है इंदुराज नरवाल जी की। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिए जो पिछले 15-20 साल से, जब से मैंने सक्रिय राजनीति की तरफ कदम उठाए थे, तब से लेकर आज तक हरियाणा के किसी कोने में, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से लेकर हरियाणा के किसी कोने में कहीं किसी संघर्ष की, किसी वर्ग के लिए आवाज उठाने की आवश्यकता हुई, किसान के लिए, गरीब के लिए, तो जिस भाई ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देने का काम किया, मुझे खुशी है ऐसे एक भाई को आज कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, जिसकी पहचान केवल ये थी कि कांग्रेस पार्टी का दीपेंद्र भाई का कार्यकर्ता है। मुझे खुशी है ऐसे भाई को टिकट देने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। उनके घर में जाता था ऐसे गरीब परिवार से, तो उनके घर वाले मेरे को बुलाना देते थे कि दीपेंद्र तेरे साथ में तो हमारे भाई के खून भी बिकवा दिए, ऐसी परिस्थिति थी, मगर वो भाई कभी पीछे नहीं हटा था। ऐसे भाई को कांग्रेस पार्टी ने साथ देने का काम किया है और पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता से ऐसे भाई का एक उम्मीदवार को मैदान में उठाया है और पूरी एकजुटता से लोग भी साथ देंगे। तो बाकी जहां तक बीजेपी की बात है या दलाल साहब की बात है, वो क्या कहते हैं उनसे